अमित शाह ने कहा कांग्रेस ना बंटवारा करती धर्म के आधार पर, ना इधर पाकिस्तान बनता ना इधर बांग्लादेश बनता। क्या करिएगा? काट कर फेंक दीजिएगा समुद्र में मुसलमानों को? क्या भाषा पर उतारू हो जाते हैं? तो कितनी नफरत घोलिएगा एक समुदाय विशेष के। अमित शाह ने मान लिया ना, इस पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि प्रजनन दर दरअसल मुसलमानों के बढ़ने का कारण है ही नहीं। ये तो देश के गृह मंत्री मान रहे हैं कि तो घुसपैठ इसका कारण है। हुआ जो आज हमारा गृह मंत्री है वो झूठ बोल रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं। तो कोशिश है 69 लाख वोट कटे और ज्ञानेश कुमार हमारे सीसी ने नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रही हैं। इसलिए तो सही, ये मैंने नहीं कहा। इसी फाइनल लिस्ट पर चुनाव लड़िएगा ना। तो ये सवाल क्या सवाल है? मैं सवाल आपका नहीं समझ। इस देश का मीडिया क्या चाह रहा है? तो इस देश का मीडिया क्या चाह रहा है कि अब हम चुनाव भी ना लड़े? ये पूछा, देश के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि ना बांग्लादेश बनता धर्म के आधार पर, ना पाकिस्तान बनता धर्म के आधार पर, ना मुसलमान इन्फिल्ट्रेट करते, दिक्कत ही नहीं होती। ये क्या वाहियात और बेवकूफी की बात कर रहे हैं? क्या सुनिए, बात सुनिए। अरे भाई ऐसे धमकाइए मत भाई। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप देख रहे हो इंडिया डिबेट। इंडिया डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो रहने वाली सुप्रिया सोनी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में मैंने जाओ वीडियो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दिखाता हूँ, उससे चीजें थोड़ी और स्पष्ट हो जाएंगी। मैं माफी चाहता हूँ, आधा सेकंड का वीडियो सर। हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस दिया जाता है। ये हमारा ये है मूल मुद्दा। वो खुद मान रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहे। कांग्रेस के जो इंचार्ज थे झारखंड चुनाव के, वो मान रहे हैं कि हम तो घुसपैठियों को भी उनको 450 का सिलेंडर देंगे। अब भैया डिबेट शुरू होते आरपी सिंह कांग्रेस पर चले गए, लेकिन सुप्रिया सुनीत, अमित शाह ने कहा कांग्रेस ना बंटवारा करती धर्म के आधार पर, ना इधर पाकिस्तान बनता ना इधर बांग्लादेश बनता, और ना मुसलमान घुसपैठिए होते। मैं बहस के मुद्दे पर बोलने से पहले 30 सेकंड एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि ये बात बार बार सुबह से मन में आ रही है। जब से ये स्टेटमेंट पढ़ा है, जब से अमित शाह जी का डिलीटेड ट्वीट देखा है, उस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगी। कितनी नफरत घोलिएगा मुसलमानों के खिलाफ? क्या करिएगा? काट कर फेंक दीजिएगा समुद्र में मुसलमानों को? कोई सेंस बात नहीं। मतलब कितनी नफरत घोलिएगा? दिल्ली का चुनाव तो घुसपैठिए, झारखंड का चुनाव आपकी बेटी को लेकर भाग जाएंगे। मोदी जी कहते थे घुसपैठ घुसपैठ, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ। सीमांचल में तो घुसपैठ ही हो गई थी, 3 लोग मिले विदेशी इनको। अब उसके बाद बंगाल आएगा, फिर घुसपैठ। कुछ तो सोचिए। मुजरा की बात, मंगलसूत्र की बात, क्या भाषा पर उतारू हो जाते हैं? कब कितनी नफरत घोलिएगा एक समुदाय विशेष के खिलाफ। और अब आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात दुनिया और जनता को बतानी जरूरी है। अमित शाह जी ने यह ट्वीट करके बताया कि कैसे मुसलमानों की आबादी 14% कुछ थी 2011-14 तक, और उसके बाद वो 24% से ज्यादा हो गई। तो भाई 11 साल से सरकार आपकी थी, लोग सवाल पूछने लगे कि आप क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे थे, बॉर्डर्स ऐसे पोरस कैसे? वो ट्वीट पहले एडिट हुआ, फिर डिलीट हुआ। अब मैं इसमें बात करना चाहती हूं 2-4 आंकड़े, और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आंकड़े सुनने जरूरी हैं। और ये आंकड़े इसलिए सुनने जरूरी है क्योंकि सबको पता चलना चाहिए बहस किस मुद्दे पर हो रही है। जुम करो परसेंटेज में मत जाइए। पॉपुलेशन कितने परसेंट किसकी बढ़ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 81 से 91 के बीच में हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी 22.8%, मुसलमानों की बढ़ती थी 32.9%। 91 में हिंदुओं की बढ़ी 20%, 91 से अगले 10 वर्ष मुसलमानों की बढ़ी 29.3। 2001 से 2011 में 24.6% मुसलमानों की बढ़ी, हिंदुओं की 16.8% बढ़ रही थी। मतलब जिन मुसलमानों की करीब 33% बढ़ रही थी, वो घटकर 24.5% पर आ गई। हिंदुओं की 22.8 पे बढ़ रही थी, वो 17% पर है। पहली अबे जल्दी बोल। 96.6 करोड़ जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, मुसलमानों की 17.2 करोड़ है। पहली बात तो अमित शाह बताएं, सेंसस हुआ नहीं, उनके पास पॉपुलेशन का डेटा कैसे आया? वो भी फर्जी डेटा। दूसरा, हिंदुस्तान में अगर हिंदू और मुसलमान की पॉपुलेशन एक होनी है तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ पॉपुलेशन को 13,000 करोड़ होना पड़ेगा, और वो 2281, मतलब आज से 270 साल के आसपास बाद होगा। इसका जवाब कौन देगा यहां पर?
और एक बात ये मैं जरूर नैरेटिव कहना सुप्रिया, चाहती हूँ, ये बात एक कहनी सेकंड। जरूरी है। भाई ये तो आरपी सिंह भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि झूठा नैरेटिव ये हुआ था, ये झूठा नैरेटिव था, ये पॉलिटिक्स थी, क्या था। ये तो अमित शाह ने मान लिया ना। इस पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि प्रजनन दर दरअसल मुसलमानों के बढ़ने का कारण है ही नहीं। ये तो देश के गृह मंत्री मान रहे हैं कि तो घुसपैठ इसका कारण है। कांग्रेस इसलिए नहीं खुश होगी, कांग्रेस इसलिए नहीं खुश होगी क्योंकि सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठा हुआ जो आज हमारा गृह मंत्री है वो झूठ बोल रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं। सफेद कपड़ा, वो चुनाव आते ही क्यों घुसपैठ की बात करते हैं। आप 11 साल आंखों पर चश्मा लगाए, मुंह में दही जमाए पड़े रहे, अब चुनाव आया तो घुसपैठ घुसपैठ का नारा लगाइएगा। पूछा गया था ना ज्ञानेश कुमार से कितने घुसपैठिए मिले, मुंह में दही जमा ली थी ना, मुंह में रसगुल्ला रख लिया था। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक दलों को डेटा दे दिया है। काल में कांग्रेस को मिला होगा डेटा, हमको तो नहीं मिला। मैंने तो आपके सामने डेटा बता दिया। 3 घुसपैठिए मिले इनको सीमांचल में, और यहां पर एक डेटा और बोला गया था 315 कुल विदेशी मिले पूरे बिहार में, जिसमें से 75 मुसलमान हैं और 237 हिंदू हैं। अब उनको दे शरण। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहना चाहती हूं, और यह बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। कितने लोगों को डिपोर्ट किया? अभी आरपी सिंह जी बोल रहे थे बहुत बांग्लादेशी आए, बंगाल में घुस गए, देश में घुस गए। 11 साल में कितने लोगों को डिपोर्ट किया? 3000 लोगों को। हमने 10 साल में डिपोर्ट किए थे 82,000 लोग। तो आपने क्या किया? अपने आंकड़े दीजिए ना। घुसपैठ घुसपैठ की माला जपकर सत्ता में नहीं आइएगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझा। मुजरा मंगलसूत्र जैसे वाहियात शब्द बोल के सत्ता में नहीं आइएगा। लेकिन अच्छा सुप्रिया, कौम विशेष के एक खिलाफ बात का जवाब दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये। मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। भाई आपने कहा कि एसआईआर के नाम पर फर्जीवाड़ा, घुसपैठियों के नाम पर ये तो हमारे वोट काटने की कोशिश है। 69 लाख वोट कटे और ज्ञानेश कुमार हमारे सीईसी ने नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रही हैं। सुनिए तो सही, ये मैंने नहीं कहा। ये आप कह रही हैं हमारे वोट कटने। क्या बताइए ना, मैंने नहीं कि भाई वंचितों के, शोषितों के, महागठबंधन के वोट काटने की साजिश है। ये तो एक नैरेटिव चला। अब 69 लाख वोट कट गए। ज्ञानेश कुमार ने अभी तक नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए और विदेशी नागरिक इस एसआईआर से निकले। लेकिन आप इसी फाइनल लिस्ट पर चुनाव लड़िएगा ना। तो ये सवाल क्या सवाल है? मैं सवाल आपका नहीं समझ। जो एब्सोल्यूट फर्जीवाड़ा संजय सिंह जिसको कह रहे हैं, चुनाव तो आप फिर भी उसी एनडीए को जीत का सर्टिफिकेट ज्ञानेश कुमार दे चुके हैं। ये संजय सिंह दावा कर रहे हैं। विपक्ष लेकिन लड़ेगा उस लिस्ट पर चुनाव। देश का मीडिया क्या चाह रहा है? तो इस देश का मीडिया क्या चाह रहा है कि अब हम चुनाव भी ना लड़े? नहीं। ये क्या सवाल है? मुझे समझ में नहीं आया। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता इनको जवाब देगी अपने वोट के साथ खिलंदड़ी करने के लिए, खिलवाड़ करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए। लेकिन गरिमा जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं, और वो बात इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि 10 साल से 11 साल से आपकी नाक के नीचे कुछ होता रहा। चुनाव आने पर आप वो नैरेटिव बनाते। दिल्ली में कितने घुसपैठिए पकड़ लिए गए? ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया ना सरकार को। कितने घुसपैठिए पकड़े गए दिल्ली में? बताएंगे लोग? कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं जहां इनकी सरकार बन जाती है? एक घुसपैठिया दिल्ली में पकड़कर बाहर किया गया हो तो मुझे जरूर यहां पर एग्जाम्पल दिया जाए। एक घुसपैठिया। अच्छा, यानी सुप्रिया ये कह रही है भाई आपको भी, यानी राजनीतिक दलों को भी डेटा नहीं मिला। डेटा दे दिया। अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, 1 सेकेंड। विजय जी और गरिमा जी एक चीज और, एक छोटी सी चीज। नो गरिमा जी एक चीज, गरिमा जी एक चीज, एक छोटी सी चीज मैं थोड़ी सी आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहती हूं पूरे सम्मान के साथ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में और सवाल पूछते हुए कहा सब राजनीतिक दल। नहीं, सब राजनीतिक दल ये बिल्कुल नहीं चाहते हिंदू मुसलमान हो। सिर्फ बीजेपी और उनके घटक दल चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान। नहीं, अमित शाह पर फिर मैं एक और चीज का फिर आपसे जवाब ले लेती हूँ, और साफगोई से बिल्कुल आरपी सिंह की तरह आप भी साफगोई से जवाब देती है। भाई मैंने तो सबसे पहला सवाल ये पूछा, देश के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि ना बांग्लादेश बनता धर्म के आधार पर, ना पाकिस्तान बनता धर्म के आधार पर, ना मुसलमान इन्फिल्ट्रेट करते, दिक्कत ही नहीं होती। ये क्या वाहियात और बेवकूफी की बात कर रहे हैं? प्यारी समझ गई। गृह मंत्री को ना इतिहास की अकल है, ना किसी चीज की अकल है। गृह मंत्री के लोगों ने आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का छोटा नाखून तो कटाया नहीं था। आजादी किन परिस्थितियों में मिली, किन परिस्थितियों में विभाजन होना पड़ा। सावरकर की बात करें ना, 2 नेशन थ्योरी 1936 में बोली थी सावरकर ने। कहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर सिंध और बंगाल तक मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों को बता रहे थे कि कैसे दमन किया जाए। अच्छा, और जिस बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, 1 मिनट, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वस्तुतः फिगर सुन लीजिए, और यह आपके वोटर्स को जानना जरूरी है। ये फिगर आपके जनता को, सॉरी, और वोटर्स को। 1991 में हिंदू थे इस देश में 30 करोड़ 40 लाख, मुसलमान थे 3 करोड़ 4 लाख। 61 बता दिया सुप्रिया, ये बता दिया मैंने सारा डेटा। पॉपुलेशन बढ़ती गई। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये मैं बता चुकी हूं। बढ़ते बढ़ते 2011 में, अरे सुनिए, बात सुनिए। अरे भाई ऐसे धमकाइए मत भाई। 96.6 मैं सिंपली आपसे एक बात ये कह रही हूँ, 96.6 करोड़ हुई। हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, आप तो बोलने नहीं देती ना, बीच में बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, रेपिटेशन हो रहा है, कह लीजिए बात। आप आएंगे तो बोलने दीजिए। वीडियो तो आपने देख ली होगी, वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो हमारे भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।